जाने नवरात्रि की 9 देवियों का रहस्य, पूजा का मिलेगा पूरा लाभ। नंबर 1, नवरात्रि का पहला दिन दुर्गा देवी के रूप में माना जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सामना करने की शक्ति, निर्णय करने, सहन करने, सहयोग करने इत्यादि अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। नंबर 2, नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचार्य की धारणा करना आवश्यक है। इस देवी के दाहिने हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। नंबर 3, नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफ़ी दीनहीन तथा दुखी हो गए। तब देवी की आराधना करने लगे। फलस्वरूप देवी चंद्रघंट प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को संकट से मुक्त किया। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियाँ अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती हैं। नंबर 4, नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह खून पीने वाली देवी हैं। कलि पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार हैं, उस पर विकराल रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। नंबर 5, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह ज्ञान देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर समेत यक्ष, किन्नरों और दैत्यों ने भी की है। नंबर 6, नवरात्र के 6वें दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं, जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुआ। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन ने किया था
और इस कारण ही वह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका वाहन सिंह दिखाया जाता है। नंबर 7, नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए गधे जैसी हो जाती है, और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है, तो देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती हैं। नंबर 8, नवरात्र के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थीं। शंकर से शादी करने हेतु अपने गौरवर्ण के लिए ब्रह्मा की पूजा की। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृषभ बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। नंबर 9, नवरात्र के 9वें दिन देवी सिद्धिदाई के रूप में पूजा की जाती है। कहा गया है कि यह सिद्धिदाई वह शक्ति हैं जो विश्व का कल्याण करती हैं, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।